तो वो त्रिशूल इसी गुफा में छुपा के रखता था वो लवणासुर। तो शत्रुघ्न जी आए तो उन्होंने उसको बाहर ही घेर लिया, यहाँ आने नहीं दिया और उसका वध कर दिया। तो गुफा है, वो यहाँ से आता है जमुना जी के लिए, ये तट है जमुना का, सतयुग के जमाने में। अच्छा, उस समय जमुना जी यहीं बहती थी? यहाँ से बहती। ये मधुबन बिहारी, मधुबन बिहारी का मंदिर है ये सामने मंदिर। और जय हो मधुबन बिहारी, बोल मधुबन बिहारी लाल की जय। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट। राधे राधे। राधे राधे। तो बाबा जी आपका बताओ क्या क्या लीला भगवान की रही है पुरानी, ये स्थान का नाम और आपका नाम, ये गांव का नाम आप सब बताओ। ये मधुबन क्षेत्र है, मधु केटव, सतयुग का, सतयुग की भूमि है। और ध्रुव जी जहाँ टीला है उनके बराबरी में जमुना चलती रहती है दोनों तरफ, आधी पल्ली तरफ और आधी तरफ टीले पे। अब इसे चलता रहा तो ये मधु का क्षेत्र बोला जाता है, मधु केटव। केटव का है नीमसारण में और मधु का ये। तो भगवान मधु का युद्ध भी हुआ है अखाड़े में मल्लगिरी से, और वैसे भी हुआ उनका पहले। तो इसमें ये आया है कि भगवान ने उन्हें मृत्यु मांगी, उन्हें दक्षिणा कहने लगे मधु कि तुम हमसे मांग लो, और तुमने हमारी पीठ खोजाने लायक कुछ सेवा की है। और मांगने के कहे तो उन्हें मृत्यु मांगी। मृत्यु मांगी तो उनकी जंगा पे मृत्यु हुई। जांग, ये शरीर उसकी उनका भगवान का जांग पे आता है। तपोभूमि है ये। मधु ने के इस क्षेत्र को तप के हिसाब से भगवान से मांगा। शिव जी का मंदिर जो पुराना उसी समय का है ये नहीं, हाँ, शिव जी की तपस्या उन्होंने की थी। ये मधुबन क्षेत्र तपोभूमि है। इसमें मंत्र एक ही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये ध्रुव जी का है। ध्रुव ने भी तपस्या यहाँ करी, ध्रुव सतयुग में वो भी तपस्या हुई। वो पहले मारे गए, ये पीछे पहले। तो इस भूमि में आया है रास, रास भी आया पूरे ब्रजमंडल में कहीं नहीं। वो रास किस लिए आया? वो तप की वजह से। तो रास भी हुआ है। ये मधुबन क्षेत्र है, ये गांव का नाम है महोली। अब महोली हो गया है, महोली। उस समय मधुबन था। मधुबन, ये मधुबन बिहारी, मधुबन बिहारी का मंदिर है ये सामने मंदिर। और क्या, और यहाँ का और कुछ कथा? और कथा का यही कथा है, ध्रुव कथा है फिर, और तानपत की। मधु का यहाँ संहार किया भगवान ने, मधुसूदन इसलिए नाम उनका मधु मारा तो गया उसमें, फिर उसमें भगवान का इसलिए नाम मधुसूदन। अखाड़े में उनकी जब बहस हुई, युद्ध हुआ, मल्ल हुआ, तो उसमें ये प्रश्न आया कि तुमने कोई पीठ खोजाने लायक, भाई कहाँ से आए हो तुम और कैसे, और उन्हें दिया। तो मधु का जो पुत्र था लवणासुर था, उसके यहाँ पे गुफा थी। ये गुफा है, यहाँ से 3 किलोमीटर आगे मकान है इसका। अच्छा, ये गुफा है। जो मकान भी है, अभी है मकान है मनसा टीले। अरे मनसा टीले में उसके अंदर है। और बता रहे हैं वो वाली जो गुफा है, वो यहाँ से आता है जमुना जी के लिए, ये तट है जमुना का, सतयुग के जमाने में। अच्छा, उस समय जमुना जी यहीं बहती थी। यहाँ से बहती। ये मथुरा से कितना दूर है यहाँ ये जगह? अब ये मधु का तो भगवान विष्णु ने कर दिया दक्षिणा में कल्याण। अब केटव का यहाँ शत्रुघ्न ने किया है, एक त्रेता का है। तो शत्रुघ्न जी जो थे ना, वो यहाँ के राजा थे, प्रथम राजा वही थे, उन्होंने मथुरा नगरी बसाई है। ऐसा ये लवणासुर मार के शत्रुघ्न को राजा बना। उस समय भगवान राम ने उनको भेजा था। हाँ, वो वहीं से तिलक कर दिया। वो मना किया उनने, शत्रुघ्न ने, ऐसे क्यों कर रहे हो, माने कि वहाँ का राजा मारा जाएगा ना तो वो प्रजा नहीं छोड़ेगी तुम्हें। चमन ऋषि का भी कुछ कथा है यहाँ। चमन ऋषि का वृंदावन में, चमन ऋषि के वृंदावन में थे बड़े। वहाँ से उनने इनका खोज लिया
भाई कि साहब यमुनासुर मरेगा कैसे। माँ बैठ लो तुम। तो रात्रि को मरे घेरा गया। सुबह की झाग में धनुष बाण वो नहीं लेता त्रिशूल, वो धनुष बाण से काम चलाता। उस जगह उस टाइम पे इसको मारा गया, शत्रुघ्न ने वध किया है। फिर जब ये मर गया है तो फिर उन प्रजाओं ने उनको जाने नहीं दिया, उनका राज तिलक कर दिया मथुरा का। सतयुग से सतयुग, फिर आया त्रेता, फिर द्वापर में भगवान कृष्ण आए। कृष्ण की भी ये लीला स्थली रही है, खूब अच्छी है। भगवान यहाँ पे खूब आए हैं और यहाँ महाराज भी हुआ है। महाराज हुआ है। और आपका गांव, ये आपका स्थान पुराना है, आपका पैतृक स्थान है ये? पैतृक के साथ आपके पिताजी दादा परदादा इसी का स्थान है? महुली का ही स्थान बोला जाता है। अब ये महुली गांव बन गया, पहले मधुबन था। वो माँ पे ही अक्षर है इसका, मथुरा तक आ रहा है, वो माँ पे ही अक्षर आ रहा है। मधु से, मधु जो केटव है का है, उन्हीं का ये मथुरा है, जो मथुरा आप नाम बोल रहे हैं। पहले तो ये मधुरा है। मधुरा है, हाँ, ये भी था, इसका नाम मधुरा था पहले। हाँ। अब अपभ्रंश होके मथुरा हुआ। फिर हुआ उसके बाद में, जैसे अब पहले हस्तिनापुर था, फिर बीच में दिल्ली हो गई, इंद्रप्रस्थ अब हुआ। दिल्ली भी बोलते, कुछ लोग दिल्ली भी बोलते हैं ना दिल्ली से। तो आपका ब्रज का विशेष प्रेम है, आपके ब्रज छोड़ के नहीं जाते हैं कहीं? कभी मन नहीं किया कि दिल्ली जाएं कहीं? वो वृंदावन वाले बोलेंगे, जब जब जन्म मिले मुझे वृंदावन में बात। अब मधुबन वाली बोलेंगे, वो ऐसे ही कहेंगे वो मधुबन में मिले मुझे बात। बहुत से लोग जाते कैसे हैं ना, उनका जन्म वहीं हुआ है। बहुत से लोग जाते हैं भाई, दिल्ली चले गए या बड़े शहरों में चले गए। आप लोगों का मन नहीं हुआ कभी जाने का? नहीं, खूब हुआ है, फिर नहीं मन लगा। बसने का मन नहीं हुआ? मतलब घूमने तो कहीं भी जाओ, घूमने आए, बसने का मन नहीं हुआ। जय हो मधुबन बिहारी, बोल मधुबन बिहारी लाल की जय। हाँ जी, कुछ मधुबन के बारे में और कुछ कथा बता दो। कलयुग में क्या क्या हुआ और भगवान के समय क्या हुआ? कलयुग में यहाँ मुगल काल में जब ये सनातन धर्म हमारा थोड़ा लुप्त हो गया, ब्रज लुप्त हो गया, तब यहाँ पश्चिम बंगाल से एक विभूति आई और उन्होंने यहाँ अपने शिष्यों को भेजा और उन्होंने ये परिक्रमा 84 कोस को पुनर्जीवित किया। चैतन्य महाप्रभु आए, काशी से एक संत वल्लभाचार्य जी आए और उन्होंने इस मधुबन से ही खोजते हुए और इस ब्रज 84 कोस को खोजा। ब्रज 84 कोस का ये पहला पड़ाव है, जो कार्तिक मास में पुष्टमार्गीय संप्रदाय की जो चालू होती है परिक्रमा, जो प्राचीन परिक्रमा है, जो पहले से लगती आ रही है, जो हम बचपन से देख रहे हैं। अब तो परिक्रमा काफ़ी चल रही है, काफ़ी लोग गाड़ियों से लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, हम पैदल लगाते हैं। तो आपने कितनी परिक्रमा लगा ली? मैं अब तक मेरी अब तक 41 परिक्रमाएँ हो चुकी हैं। 12 मई 2023 से मेरी परिक्रमाएँ निरंतर चल रही हैं, 2-4 दिन का रुकना फिर चलना। तो आप अकेले लगाते हैं? हाँ, अकेले ही लगाने में आनंद है और मैं उन्हीं जगहों पर जाता हूँ। ये नारायण की लीला है वनों में। मैं उधर सीमा परिक्रमा 6 की है, बाकी ये परिक्रमा मैं यही करता हूँ। ब्रज में बड़े दर्शनीय स्थल है और ठाकुर जी की यह साक्षात प्रमाण है। इस ब्रज 84 कोस में एक प्रमाण दाऊ जी महाराज का है, जो आज साक्षात है, जमुना उल्टी बहती है। हमारी अब तक 41 परिक्रमाएँ हो चुकी हैं ब्रजमंडल की। ब्रज 12 वन 84 कोस। ये पहला वन है और पहला वन मधुबन में यहाँ ठाकुर जी की लीलाएं हैं। यहाँ साधु संतों ने बहुत तप किया है, भजन किया। या लक्ष्मी नारायण साक्षात विराजमान है। और बाकी वनों में आप जाएंगे, वो कृष्ण जी की लीला है, राधा जी की लीला है और दाऊ जी भैया की लीलाएं मिलेंगी। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण और ध्रुव जी और सबकी लीलाएं मतलब पुरातन है। इस मधुबन में चारों युगों का वर्णन है। जब ना वृंदावन था, ना मथुरा थी, कुछ नहीं था। जब ध्रुव जी यहाँ आए थे, जब कुछ नहीं था, ये बियावान जंगल था और यमुना बहती थी।
अच्छा, किनारे उस से। समय जमुना यहीं बहती थी। यमुना बहती थी। जैसे जय गुरुदेव का मंदिर है, वो यमुना का, जो मथुरा जो बसी हुई है वो यमुना की धार में बसी हुई है। और ये किनारे किनारे के अंदर जो गुड्डे थोड़े रह जाते, चैके जो रह जाते, उन चैकों के बीच में ये यहाँ टीला था। उसको ध्रुव टीला कहते हैं अभी। ध्रुव टीला उस समय कितना बड़ा रहा होगा। कितवंती के अनुसार बताते हैं, कथा में आता है कि ये ध्रुव जी की ही अस्थियों का है। उन्होंने इतनी भजन किया कि उनकी अस्थियों का ये पहाड़ बन गया। और उन्हें जब ये 6 महीने में जाके ठाकुर जी की प्राप्ति, कितने यहाँ आए आदमी उस भाव से, जिस भाव से आता है उस भाव से यहाँ कुछ कर। अच्छा महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ क्या क्या लीलाएं की? भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ गाय चराने की लीला की। और यही उन्होंने गांव के उस पार, अब तो मधुबन 2 भागों में बट गया है, इधर और उधर हो गया। उस भाग में भगवान कृष्ण ने गायों को, ग्वाल वालों को पानी पिलाने के लिए ये कुंड खोदा था अपनी बांसुरी से। वो कृष्ण कुंड है। अच्छा, बांसुरी से कुंड खोदा, वो भी है। वहाँ वल्लभाचार्य जी की बैठक है। वहाँ शत्रुघ्न जी महाराज का मंदिर है। और वहाँ कई प्राचीन मंदिर हैं। तो ये लीला है मधुबन की। मधुबन की ये लीला है। यहाँ जो जवानी में लोग मर जाते हैं, इनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, तो इसी जगह पर वो नारायण बलि दी जाती है, जिससे कि उस आत्मा को मुक्ति मिल जाए। सबसे बड़ा यही वो स्थान है कि जो अकाल मृत्यु लोग मरते हैं, वो लोग अपनी यहाँ पे नारायण बलि देते हैं। नारायण बलि भी उनकी दी जाती है, उनके परिवार के लोग देते हैं, जिससे उसको नारायण के चरणों में शरण मिल जाए और उसकी मुक्ति हो जाए। ये मधुबन वो है कि सभी मुक्तियों का मार्ग इसी मधुबन से जाता है। ब्रज में एक संत हुए बाबा जय गुरुदेव, वो अपने शिष्यों से कहा करते थे कि ये मार्ग 84 को काटता है। पर वो मूर्ख लोग थे, वो नहीं समझ पाए बाबा क्या कहना चाहते थे। जिन लोगों ने, हम जैसों ने समझ लिया कि ये मार्ग जाता है ना, तो हम तो सनातनी हैं, वैष्णव हैं, हिंदू हैं, तो हमने तो समझ लिया कि ये रास्ता, हमने बहुत समझ में काफ़ी समय बाद आया जब बहुत कुछ हमारा चला गया। जब समझ में आया कि ये मार्ग जाता है, बाबा जय गुरुदेव भी यही कहते थे कि ये मार्ग जाता है। सभी संत कहते हैं 84 लाख योनियों से, 84 लाख योनियों से जो मुक्त करता है, वो मार्ग मधुबन से होकर जाता है। यहाँ से शुरुआत है। यहाँ सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों समय अपने मौजूद रहते हैं। हर समय यहीं विराजमान है। आप कहीं भी कितनी भी तपस्या कर लीजिए, गुरु मंत्र का जप कर लीजिए, आपको वो फल प्राप्त नहीं होगा जो यहाँ होगा। यहाँ का किया हुआ भजन सीधे नारायण लेते हैं। यहाँ कोई चोरी नहीं होती। भजन की चोरी कर लेते हैं ये लोकपाल, वो कोई चोरी नहीं होती। यहाँ शुद्ध भजन होता है और वो सीधे नारायण की तरह। लवणासुर की गुफा है। जय हो बजरंगबली। ये गुफा है जो लवणासुर राक्षस था, जो कि मधु राक्षस का पुत्र था, उसने यहाँ तपस्या की है। ये बहुत बड़ी गुफा है और ये बहुत अंदर तक गई हुई है। और ये मथुरा तक जाती थी, जमुना जी के पास तक। और ये भी कहते हैं कि सतयुग में जमुना जी यहाँ बहती थी। तो उसके लिए ऋषि, चवन ऋषि वहाँ गए भगवान राम के पास, उनसे प्रार्थना की कि हमें उससे मुक्ति दिलाओ। और तो भगवान ने उनका राज तिलक वहीं कर दिया था कि जाओ शत्रुघ्न का, कि उस जगह का, इस स्थान पे आप जाके राज करो और वहाँ व्यवस्थाएं देखो जाके। तो शत्रुघ्न जी जब आए तो लवणासुर से युद्ध हुआ। और उस युद्ध के लिए उनके पास त्रिशूल था, जो कि शिवजी के द्वारा दिया गया था वरदान का स्वरूप। ये त्रिशूल तुम्हारे पास जब तक रहेगा तब तक तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा। तो वो त्रिशूल इसी गुफा में छुपा के रखता था वो लवणासुर। तो शत्रुघ्न जी आए तो उन्होंने उसको बाहर ही घेर लिया, यहाँ आने नहीं दिया और उसका वध कर दिया। ये वो स्थान है, बहुत पुराना स्थान है और बहुत गहरी गुफा है। ये मथुरा तक जाती है। और ये हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे है, बहुत सुंदर गुफा है। हम लोग अभी जमीन के अंडरग्राउंड है, अभी यहाँ अंधेरा है और पता नहीं बहुत अंदर तक है। यहाँ जाने का तो मन है, लेकिन फिर कभी दिखाएंगे, जाएंगे नहीं अंदर, यहीं से आप लोग देख लो। यह जो क्षेत्र है ये मधुबन, ये मथुरा से करीब 2.5-3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की दिशा में है। इसी वन में ध्रुव जी ने तपस्या की थी जब वह 6 वर्ष के थे। उन्होंने यहाँ घोर तप किया, 6 महीने तक तप किया। 6 महीने के बाद यहाँ स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान आए और उनका आज भी यह मंदिर स्थापित है। लक्ष्मी नारायण भगवान के बाद
यहाँ मधु नाम का एक राक्षस आया था जो सूर्यवंशी राजकुमार था। कुसंगति के कारण वह अत्याचार करने लगा। हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे।